ए मर कल मुंह है। अकस्मात गेगा बुआ ने कूड़ा फेंकने के लिए दरवाजा खोला और चौतरे पर बैठे मिरवा को गाते हुए देखकर कहा, तोरे पेट में फोनो गिराप उलियान बाका, जौन भौ भिनसार भवा कित्तान तोड़े लाग है। राम जाने रात के कैसन एकरा दीदा लागत है। मारे डर के कि कहीं घेगा बुआ सारा कूड़ा उसी के सर पर न फेंक दे, मिरवा थोड़ा खिसक गया और ज्यों ही घेगा बुआ अंदर गई कि फिर चौतरे की सीढ़ी पर बैठ पैर झुलाते हुए उसने उल्टा सुल्टा गाना शुरू कर दिया। तुम्हें बच्चे याद कलते हम छनम तेली कछम। मिरवा की आवाज सुनकर जाने कहां से झबरी कुतिया भी कान पूंछ झटकारते आ गई और नीचे सड़क पर बैठकर मिरवा का गाना बिल्कुल उसी अंदाज में सुनने लगी जैसे हिज मास्टर्स वॉइस के रिकॉर्ड पर तस्वीर बनी होती है। अभी सारी गली में सन्नाटा था। सबसे पहले मिरवा, असली नाम मिहिर लाल, जागता था और आंख मलते मलते घेगा बुआ के चौतरे पर आ बैठता था। उसके बाद झबरी कुतिया, फिर मिरवा की छोटी बहन मटकी और उसके बाद एक एक कर गली के तमाम बच्चे, खोंचे वालों का लड़का मेवा, ड्राइवर साहब की लड़की निर्मल, मैनेजर साहब के मुन्ना, बाबू, सभी आज उठते थे। जब से गुलकी ने घेगा बुआ के चौतरे पर तरकारियों की दुकान रखी थी, तब से यह जमावड़ा यहां होने लगा था। उसके पहले बच्चे हकीम जी के चौतरे पर खेलते थे। धूप निकलते गुलकी सट्टी से तरकारियां खरीदकर अपनी कुबड़ी पीठ पर लादे, डंडा टेकती आती और अपनी दुकान फैला देती। मूली, नींबू, कद्दू, लौकी, घिया, बंडा आदि कभी कभी सस्ते फल भी। मिरवा और मटकी जानकी उस्ताद के बच्चे थे जो एक भयंकर रोग में गल गल कर मरे थे और दोनों बच्चे भी विकलांग, विक्षिप्त और रोगग्रस्त पैदा हुए थे। सिवा झबरी कुतिया के और कोई इनके पास न बैठता था और सिवा गुलकी के कोई उन्हें अपनी डेहरी या दुकान पर चढ़ने भी नहीं देता था। आज भी गुलकी को आते देखकर पहले मिरवा गाना छोड़कर छलांग गुलकी और मटकी अपनी बढ़ी हुई तिल्ली वाले पेट पर से खिसकता हुआ जांघिया संभालते हुए बोली, एक ठो मूली दे दो गुलकी, ए गुलकी एक ठो मूली दे दो। गुलकी पता नहीं किस बात से खींची हुई थी कि उसने मटकी को झिड़क दिया और अपनी दुकान लगाने लगी। झबरी भी पास गई कि गुलकी ने डंडा उठाया। दुकान लगाकर वह अपनी कुबड़ी पीठ दोहरा कर बैठ गई और जाने किसे बुड़बुड़ाकर गालियां देने लगी। मटकी एक क्षण चुपचाप रही, फिर उसने रट लगाना शुरू किया, एक मूली, एक गुलकी, एक मूली, एक। गुलकी ने फिर झड़पा तो चुप हो गई और अलग हटकर लोलुप नेत्रों से सफेद धुली हुई मूलियों को देखने लगी। इस बार वह बोली नहीं, चुपचाप उन मूलियों की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि गुलकी चीखी, हट, हाथ हटा वहां से, छूना मत, कोढ़ीन कहीं की। कहीं खाने पीने की चीज देखी तो जोंक की तरह चिपक गई, चल इधर। मटकी पहले तो पीछे हटी, पर फिर उसकी तृष्णा ऐसी अदम्य हो गई कि उसने हाथ बढ़ाकर एक मूली खींच ली। गुलकी का मुंह तमतमा उठा और उसने बांस की खपच्ची उठाकर उसके हाथ पर चट से दे मारी। मूली नीचे गिरी और हाय 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 करके दोनों हाथ झटकती हुई मटकी पांव पटक पटक कर रोने लगी। जाओ अपने घर राख जाके रो, हमारी दुकान पर मरने को गली भर के बच्चे हैं, गुलकी चीखी। दुकान दे के हम बिप्पा मोल ले लिए, हाँ, क्षण भर पूजा भजन में भी कचर घाव मची रहता है। अंदर से गेगा बुआ ने स्वर निकाला। खासा हंगामा मच गया कि इतने में झबरी भी खड़ी हो गई और लगी उदात्त स्वर में भूंकने, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। चौराहे पर 3-4 बच्चों का जुलूस चला आ रहा था। आगे आगे दर्जा ब में पढ़ने वाला मुन्ना बाबू नीम की संटी को झंडे की तरह थामे जुलूस का नेतृत्व कर रहा था। पीछे थे मेवा और निर्मल। जुलूस आकर दुकान के सामने रुक गया। गुलकी सतर्क हो गई, दुश्मन की ताकत बढ़ गई थी। मटकी खिसकते खिसकते बोली, हमके गुल्ली मारिस है, हाय हाय, हमके नरिया में धकेल दीस, अरे बाप रे।
निर्मल, मेवा, मुन्ना सब पास आकर उसकी चोट देखने लगे। फिर मुन्ना ने धकेल कर सबको पीछे हटा दिया और संटी लेकर तन कर खड़े हो गए। किसने मारा है इसे? हम मारे हैं, कुबड़ी गुल्की ने बड़े कष्ट से खड़े होकर कहा। का मारोगे? का करोगे? मारोगे हमें? मारेंगे क्यों नहीं, मुन्ना बाबू ने अकड़ कर कहा। गुल्की इसका कुछ जवाब देती कि बच्चे पास घिराए। मटकी ने जीभ निकालकर मुंह बिराया। मेवा ने पीछे जाकर कहा, ए कुबड़ी अपना कुबड़ दिखाओ, और एक मुट्ठी धूल उसकी पीठ पर छोड़कर भागा। गुल्की का मुंह तमतमा आया और रुंधे गले से कराहते हुए उसने पता नहीं क्या कहा, किंतु उसके चेहरे पर भय की छाया बहुत गहरी हो रही थी। बच्चे सब एक एक मुट्ठी धूल लेकर शोर मचाते हुए दौड़े कि अकस्मात घेगा बुआ का स्वर सुनाई पड़ा। ए मुन्ना बाबू, जात हो कि अब बहिन बहिन जी को बुलाए के दुई चार कनेटी दिलवाई? जाते तो हैं, मुन्ना ने अकड़ते हुए कहा। ए मिरवा, बिगुल बजाओ। मिरवा ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर कहा, दू 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 दू। जुलूस आगे बढ़ चला और कप्तान ने नारा लगाया, अपने देश में अपना राज, गुल्की की दुकान का बाईकाट। नारा लगाते हुए जुलूस गली में मुड़ गया। कुबड़ी ने आंसू पोंछे, तरकारी पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी के छींटे देने लगी। गुल्की की उम्र ज्यादा नहीं थी, यही हद से हद 25-26, पर चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थीं और कमर के पास से वह इस तरह दोहरी हो गई थी जैसे 80 वर्ष की बुढ़िया हो। बच्चों ने जब पहली बार उसे मोहल्ले में देखा तो उन्होंने ताज्जुब किया और थोड़ा भय भी हुआ। कहां से आई, कैसे आ गई, पहले कहां थी, इसका उन्हें कुछ अनुमान नहीं था। निर्मल ने जरूर अपनी मां को उसके पिता ड्राइवर से रात को कहते हुए सुना, यह मुसीबत और खड़ी हो गई। मरद ने निकाल दिया तो हम थोड़ी ही यह ढोल गले बांधेंगे। बाप अलग हम लोगों का रुपया खा गया, सुना चल बसा तो डरी कि कहीं मकान हम लोग न दखल कर लें, और मरद को छोड़कर चली आई। खबरदार, जो चाबी दी तुमने। क्या छोटेपन की बात करते हो, रुपया उसके बाप ने ले लिया तो क्या हम उसका मकान मार लेंगे? चाबी हमने दे दी है, 10-5 दिन का नाज पानी भेज दो उसके यहां। हाँ हाँ, सारा घर उठा के भेज दो। सुन रही हो केगा बुआ? अरे तो का भवा बहू, अरे निर्मल के बाबू से तो एक रे बाप की दांत काटी रही। गेगा बुआ की आवाज आई। बेचारा बाप की अकेली संतान रही, यही के बियाह में मटिया मेट हुई गवा, पर ऐसे कसाई के हाथ में दीस कि 5 बरस में कुबड़ निकल आवा। साला यहां आए तो हंटर से खबर लूं मैं, ड्राइवर साहब बोले। 5 बरस बाद बाल बच्चा हुआ और मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो उसमें इसका क्या कसूर? साले ने सीढ़ी से धकेल दिया, जिंदगी भर के लिए हड्डी खराब हो गई ना। अब कैसे गुजारा हो उसका? बेटवा, एक को दुकान खुलवाए दो, हमारा चौतरा खाली पड़ा है, यही रुपया 2 रुपया किराया दे देवा करे, दिन भर अपना सौदा लगाए ले, हम का मना करित हैं। एता बड़ा चौतरा मोहल्ले वालन के काम ना आई तो का हम छाती पर धर के ले जा, पर हां, मुला रुपया दे देव करे। दूसरे दिन यही सनसनीखेज खबर बच्चों में फैल गई। वैसे तो हकीम जी का चबूतरा पड़ा था, पर वह कच्चा था, उस पर छाजन नहीं थी। बुआ का चौतरा लंबा था, उस पर पत्थर जुड़े थे, लकड़ी के खंभे थे, उस पर टीन छाई थी, कई खेलों की सुविधा थी। खंभों के पीछे किल किल कांटे की लकीरें खींची जा सकती थीं। एक टांग से उचक उचक कर बच्चे चिपड्डी भी खेल सकते थे। पत्थर पर लकड़ी का पीढ़ा रखकर नीचे से मुड़ा हुआ तार घुमाकर रेलगाड़ी चला सकते थे। जब गुल्की ने अपनी दुकान के लिए चबूतरों के खंभों में बांस बांधे तो बच्चों को लगा कि उनके साम्राज्य में किसी अज्ञात शत्रु ने आकर किलेबंदी कर ली है। वह सहमे हुए को दूर से कुबड़ी गुल्की को देखा करते थे। निर्मल ही उसकी एकमात्र संवाददाता थी और निर्मल का एकमात्र विश्वस्त सूत्र था उसकी मां। उससे जो सुना था उसके आधार पर निर्मल ने सबको बताया था कि यह चोर है, इसका बाप 100 रुपया चुरा कर भाग गया, यह भी उसके घर का सारा रुपया चुराने आई है। रुपया चुराएगी तो यह भी मर जाएगी, मुन्ना ने कहा। भगवान सबको दंड देता है, निर्मल बोली।
ससुराल में भी रुपया चुराए होगी। मेवा बोला, अरे कुबड़ थोड़ी है, वही रुपया बांधे है पीठ पर, मन सेधु का रुपया है। सचमुच? निर्मल ने अविश्वास से कहा। और नहीं क्या, कुबड़ थोड़ी है तो दिखावे। मुन्ना द्वारा उत्साहित होकर मेवा पूछने ही जा रहा था कि देखा साबुन वाली सत्ती खड़ी बात कर रही है। गुलकी से कह रही थी, अच्छा किया तुमने, मेहनत से दुकान करो, अब कभी थूकने भी न जाना उसके यहां। हरामजादा, दूसरी औरत कर ले, चाहे 10 और कर ले, सबका खून उसी के मत्थे चढ़ेगा। यहां कभी आवे तो कहलवाना मुझसे, इसी चाकू से दोनों आंखें निकाल लूंगी। बच्चे डर कर पीछे हट गए। चलते चलते सत्ती बोली, कभी रुपए पैसे की जरूरत हो तो बताना बहिना। कुछ दिन बच्चे डरे रहे, पर अकस्मात उन्हें यह सूझा कि सत्ती को यह कुबड़ी डराने के लिए बुलाती है। इसने उसके गुस्से में आग में घी का काम किया, पर कर क्या सकते थे। अंत में उन्होंने एक तरीका इजाद किया। वे एक बुढ़िया का खेल खेलते थे, उसको उन्होंने संशोधित किया। मटकी को लेमन जूस देने का लालच देकर कुबड़ी बनाया गया। वह उसी तरह पीठ दोहरी करके चलने लगी। बच्चों ने सवाल जवाब शुरू किए। कुबड़ी कुबड़ी का है राना, सुई हिरानी, सुई लेके का करबे, कंथासी बे, कंथासी के का करबे, लकड़ी लाबे, लकड़ी लाए के का करबे, भात पकईबे, भात पकाए के का करबे, भात खाबे, भात के बदले लात खाबे। और इसके पहले कि कुबड़ी बनी हुई मटकी कुछ कह सके, वह उसे जोर से लात मारते और मटकी मुंह के बल गिर पड़ती। उसकी कोहनियां और घुटने छिल जाते, आंख में आंसू आ जाते और ओठ दबाकर वह रुलाई रोकती। बच्चे खुशी से चिल्लाते, मार डाला कुबड़ी को, मार डाला कुबड़ी को। गुलकी यह सब देखती और मुंह फेर लेती। एक दिन जब इसी प्रकार मटकी को कुबड़ी बनाकर गुलकी की दुकान के सामने ले गए, तो इसके पहले कि मटकी जवाब दे, उन्होंने अनचिते में इतनी जोर से धकेल दिया कि वह कुन्नी भी न टेक सकी, सीधे मुंह के बल गिरी। नाक, होठ और भौं खून से लथपथ हो गए। वह हाय हाय कर बहुत वह हाय हाय कर इस बुरी तरह चीखी कि लड़के कुबड़ी मर गई चिल्लाते हुए सहम गए और हतप्रभ हो गए। अकस्मात उन्होंने देखा कि गुलकी उठी, वे जान छोड़कर भागे। पर गुलकी उठकर आई, मटकी को गोद में लेकर पानी से उसका मुंह धोने लगी और धोती से खून पोंछने लगी। बच्चों ने पता नहीं क्या समझा कि वह मटकी को मार रही है या क्या कर रही है कि वे अकस्मात उस पर टूट पड़े। गुलकी की चीखें सुनकर मोहल्ले के लोग आए तो उन्होंने देखा कि गुलकी के बाल बिखरे हैं और दांत से खून बह रहा है। अध उघराड़ी चबूतरे के नीचे पड़ी है और सारी तरकारी सड़क पर बिखरी है। घेगा बुआ ने उसे उठाया, धोती ठीक की और बिगड़ कर बोली, औकात रत्ती भर नहीं और तेहा पौवा भर, आपन बखत देख कर चुप नहीं रहा जात, कहे लड़कन के मुंह लागत हो। लोगों ने पूछा तो कुछ नहीं बोली, जैसे उसे पाला मार गया हो। उसने चुपचाप अपनी दुकान ठीक की और दांत से खून पोंछा, कुल्ला किया और बैठ गई। उसके बाद अपने इस कृत्य से बच्चे जैसे खुद सहम गए थे। बहुत दिन तक वे शांत रहे। आज जब मेवा ने उसकी पीठ पर धूल फेंकी तो जैसे उसे खून चढ़ाया, पर फिर न जाने वह क्या सोचकर चुप रह गई। और जब नारा लगाते जुलूस गली में मुड़ गया तो उसने आंसू पोंछे, पीठ पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी छिड़कने लगी। अरे लड़के कहां हैं, गली के राक्षस हैं, घेगा बुआ बोली। अरे उन्हें काहे कहो बुआ, हमारा भाग भी खोटा है, गुलकी ने गहरी सांस लेकर कहा। इस बार जो झड़ी लगी तो 5 दिन तक लगातार सूरज के दर्शन नहीं हुए। बच्चे सब घरों में कैद थे और गुलकी कभी दुकान लगाती थी कभी नहीं। राम राम करके तीसरे पहर झड़ी बंद हुई थी। बच्चे हकीम जी के चौतरे पर जमा हो गए। मेवा बिलबोटी बीन लाया था और निर्मल ने टपकी हुई निमकोड़ियां बीन कर दुकान लगा ली थी और गुलकी की तरह आवाज लगा रही थी, ले खीरा, आलू, मूली, घिया, बंडा। थोड़ी देर में काफी शिशु ग्राहक दुकान पर जुट गए।
अकस्मात शोरगुल से चीरता हुआ बुआ के चौतरे से गीत का स्वर उठा। बच्चों ने घूम कर देखा, मिरवा और मटकी गुलकी की दुकान पर बैठे हैं। मटकी खीरा खा रही है और मिरवा झबरी का सर अपनी गोद में रखे बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डालकर गा रहा है। तुरंत मेवा गया और पता लगा कर लाया कि गुलकी ने दोनों को एक एक अधन्ना दिया है। दोनों मिलकर झबरी कुतिया के कीड़े निकाल रहे हैं। चौतरे पर हलचल मच गई और मुन्ना ने कहा, निर्मल, मिरवा मटकी को एक भी निमकोड़ी मत देना, रहे उसी कुबड़ी के साथ। हाँ जी। निर्मल ने आंख चमकाकर गोल मुंह करके कहा, हमार अम्मा अगर कहत रही उन्हें छुओ ना, न साथ खायो न खेलो, इन्हें बड़ी बुरी बीमारी है, आग। मुन्ना ने उनकी ओर देखकर उबकाई जैसा मुंह बनाकर थूक दिया। गुलकी बैठी बैठी सब समझ रही थी और जैसे इस निरर्थक घृणा से में उसे कुछ रस सा आने लगा था। उसने मिरवा से कहा, तुम दोनों मिलके गाओ तो एक अधन्ना दें, खूब जोर से। भाई बहन दोनों ने गाना शुरू किया। माल कताली मल जाना पल अखियां की चीछे। अकस्मात पटाख से दरवाजा खुला और एक लोटा पानी दोनों के ऊपर फेंकती हुई गेगा बुआ गरजी, दूर कल मुंह है, अब हिन बीतो भर के नाही ना, और पतरियन के गाना गाबे लगे, न बहन का ख्याल न बिटिया का। और एक कुबड़ी, हम तू से कहा देते हैं कि हम चकला खाना खोले के बरे अपना चौतरा नहीं दिया रहा। चली हुआ से मुजरा करावे। गुलकी ने पानी उधर छिड़काते हुए कहा, बुआ, बच्चे हैं, गा रहे हैं, कौन कसूर हो गया? अरे हाँ, बच्चे हैं, तू तो दूध पियत बच्ची हो, कह दिया कि जबान न लड़ायो हमसे। हाँ, हम बहुत बुरी हैं, एक तो 5 महीने से किराया नहीं दियो और यहाँ दुनिया भर के अंधे कोड़ी बटरे ले रहत है। चलो उठाओ अपनी दुकान यहाँ से, कल से न देखी यहाँ तुम्हें। राम राम, सब अधर्म की संतान राक्षस पैदा भये हैं मोहल्ले में, धरतियों नहीं फाटत कि मर बिलाए जाए। गुल की सन्न रह गई। उसने किराया सचमुच 5 महीने से नहीं दिया था। बिक्री नहीं थी, मोहल्ले में उनसे कुछ कोई लेता ही नहीं था, पर इसके लिए बुआ निकाल देगी यह उसे कभी आशा न थी। वैसे भी महीने में 20 दिन वह भूखी सोती थी। धोती में 10-10 पेबंद थे। मकान गिर चुका था। एक दालान में वह थोड़ी सी जगह में सो जाती थी, पर दुकान तो वहां रखी नहीं जा सकती। उसने चाहा कि वह बुआ के पैर पकड़ ले, मिन्नत कर ले, पर बुआ ने जितनी जोर से दरवाजा खोला था उतनी ही जोर से बंद कर दिया। जब से चौमास आया था, पुरवाई बहे थी, उसकी पीठ में भयानक पीड़ा उठती थी, उसके पांव कांपते थे। सट्टी ने उस पर उधार बुरी तरह चढ़ गया था, पर अब होगा क्या? वह मारे खींच के रोने लगी। इतने में कुछ खटपट हुई और उसने घुटनों से मुंह उठाकर देखा कि मौका पाकर मटकी ने एक फूट निकाल लिया है और मर भूखी की तरह उसे हबर हबर खाती जा रही थी। एक क्षण वह उसके फूलते पचकते पेट को देखती रही, फिर ख्याल आते ही कि फूट पूरे 10 पैसे का है, वह उबल पड़ी और सड़ा सड़ 3-4 खपच्ची मारते हुए बोली, चोटी कुतिया, तोरे बदन में कीड़ा पड़े। मटकी के हाथ से फूट गिर पड़ा और वह नाली में से फूट के टुकड़े उठाते हुए भागी। न रोई न चीखी, क्योंकि मुंह में भी तो फूट भरा था। मिरवा हक्का बक्का इस घटना को देख रहा था कि गुलकी उसी पर बरस पड़ी। सड़ सड़ उसने मिरवा को मारना शुरू किया। भाग यहां से हरामजादे। मिरवा दर्द से तिलमिला उठा। अरे अरे, हमला पैसा दे तो जाई, देत हैं पैसा, ठहर तो। सड़ सड़ रोता हुआ मिरवा चौतरे की ओर भागा। निर्मल की दुकान पर सन्नाटा छाया हुआ था। सब चुप उसी ओर देख रहे थे। मिरवा ने आकर कुबड़ी की शिकायत मुन्ना से की और घूम कर बोला, मेवा बता तो इसे। मेवा पहले हिचकिचाया, फिर बड़ी मुलायमियत से बोला, मिरवा, तुम्हें बीमारी हुई है ना, तो हम लोग तुम्हें नहीं छुएंगे, साथ नहीं खिलाएंगे, तुम उधर बैठ जाओ। हम बीमार हैं मुन्ना। मुन्ना कुछ पिघला। हाँ, हमें छुओ मत। निमकोड़ी खरीदना हो तो उधर बैठ जाओ, हम दूर से फेंक देंगे, समझे? मिरवा समझ गया, सर हिलाया।
और अलग जाकर बैठ गया। मेवा ने निमकोड़ी उसके पास रख दी और चोट भूलकर पकी निमकोड़ी का बीजा निकालकर छीलने लगा। इतने में उधर से घेगा बुआ की आवाज आई, ए मुन्ना, तई तू लोग परे हो जाओ, अबहिन पानी गिरी ऊपर से। बच्चों ने ऊपर देखा। तिछत्ते पर घेगा बुआ मारे पानी के छप छप करती घूम रही थी। कूड़े से तिछत्ते की नाली बंद थी और पानी भरा था। जिधर बुआ खड़ी थी उसके ठीक नीचे गुलकी का सौदा था। बच्चे वहां से दूर थे, पर गुलकी को सुनाने के लिए बात बच्चों से कही गई थी। गुलकी कराहती हुई उठी। कुबड़ की वजह से वह तन कर तिछत्ते की ओर देख न सकी थी। उसने धरती की ओर देखा, ऊपर बुआ से कहा, इधर की नाली काहे खोल रही हो? उधर की खोलो ना। काहे उधर की खोली? उधर हमारा चौक है कि नहीं? इधर हमारा सौदा लगा है। आए है, बुआ हाथ चमका कर बोली, सौदा लगा है रानी साहब का। किराया दे के दाई हिया फाटत है और टर्राय के दाई नटई में गामा पहलवान का जोर तो देखो। सौदा लगा है तो हम क्या करी? नारी तो यह खुली है, खोलो तो देखे। अकस्मात गुलकी ने तड़प कर कहा। आज तक किसी ने उसका वह स्वर नहीं सुना था। 5 महीने का 10 रुपया नहीं दिया बेशक, पर हमारे घर की धन्नी निकाल के बसंतु के हाथ किसने बेचा? तुमने। पश्चिम का दरवाजा चिरवा के किसने जलवाया? तुमने। हम गरीब हैं, हमारा बाप नहीं है, सारा मोहल्ला हमें मिल के मार डालो। है? है? हमें चोरी लगाती है। अरे कल की पैदा हुई, बुआ मारे गुस्से के खड़ी बोली बोलने लगी थी। बच्चे चुप खड़े थे, वह कुछ कुछ सहमे हुए थे। कुबड़ी का यह रूप उन्होंने कभी न देखा न सोचा था। हाँ हाँ हाँ, तुमने ड्राइवर चाचा से, चाची ने, सबने मिलकर हमारा मकान उजाड़ा है। अब हमारी दुकान बहाए देव, देखेंगे हम भी। निर्बल के भी भगवान होते हैं। ले ले ले, भगवान है तो ले। और बुआ ने पागलों की तरह दौड़कर नाली में जमा कूड़ा लकड़ी से ठेल दिया। 6 इंच मोटी गंदे पानी की धार धड़ धड़ करती हुई उसकी दुकान पर गिरने लगी। तरोइयां पहले नाली में गिरी, फिर मूली, खीरे, साग, अदरक उछल उछल कर दूर जा गिरे। गुल की आंख फाड़े पागल सी देखती रही और फिर दीवार पर सर पटक कर हृदय विदारक स्वर में डकार कर रो पड़ी। अरे मोर बाबू, हमें कहाँ छोड़ गए? अरे मोर माई, पैदा होते ही हमें क्यों नहीं मार डाला? अरे धरती मैया, हमें काय नहीं ली लेती रे। सर खोले, बाल बिखेरे, छाती कूट कूट कर वह रो रही थी और तिछत्ते के पिछले पहले 9 दिन का जमा पानी धड़ धड़ गिर रहा था। बच्चे चुप खड़े थे। अब तक तो जो हो रहा था उनकी समझ में आ रहा था, पर आज यह क्या हो गया, यह उनकी समझ में नहीं आ सका। पर वे कुछ बोले नहीं, सिर्फ मटकी उधर गई और नाली में बहता हुआ हरा खीरा निकालने लगी कि मुन्ना ने डांटा, खबरदार जो कुछ चुराया। मटकी पीछे हट गई। यह सब किसी अप्रत्याशित भय, संवेदना या आशंका से जुड़ बटूर कर खड़े हो गए। सिर्फ मिरवा अलग सर झुकाए खड़ा था। झिंसी फिर पड़ने लगी थी और वे एक एक कर अपने घर चले गए। दूसरे दिन चौतरा खाली था। दुकान का बांस उखड़वा कर बुआ ने नांद में गाड़ कर उस पर तुरई की लतर चढ़ा दी थी। उस दिन बच्चे आए, पर उनकी हिम्मत चौतरे पर जाने की नहीं हुई, जैसे वहां कोई मर गया। बिल्कुल सुनसान चौतरा था और फिर तो ऐसी झड़ी लगी कि बच्चों का निकलना बंद। चौथे या 5वें दिन रात को भयानक वर्षा तो हो रही थी, पर बादल भी ऐसे गरज रहे थे कि मुन्ना अपनी खाट से उठकर अपनी मां के पास घुस गया। बिजली चमकते ही जैसा कमरा रोशनी से नाच नाच उठता था। छत पर बूंदों की पटर पटर कुछ धीमी हुई, थोड़ी हवा भी चली और पेड़ों का हर हर सुनाई पड़ा कि इतने में धड़ धड़ धड़ाम भयानक आवाज हुई। मां भी चौंक पड़ी, पर उठी नहीं। मुन्ना आंखें खोले अंधेरे में ताकने लगा। सहसा लगा मोहल्ले में कुछ बातचीत चल रही है। गेगा बुआ की आवाज सुनाई पड़ी, ए किसका मकान गिर गवा रे? गुलकी का? किसी का दूरागत उत्तर आया, अरे बाप रे, दब गई क्या?
नहीं, आज तो मेवा की मां के यहां सोई है। मुन्ना लेटा था और उसके ऊपर अंधेरे में यह सवाल जवाब इधर से उधर और उधर से इधर आ रहे थे। वह फिर कांप उठा, मां के पास घुस गया और सोते सोते उसने साफ सुना, कुबड़ी फिर उसी तरह रो रही है, गला फाड़ फाड़ कर रो रही है। कौन जाने मुन्ना के ही आंगन में बैठकर रो रही हो। नींद में वह स्वर कभी दूर कभी पास आता हुआ लग रहा है, जैसे कुबड़ी मोहल्ले के हर आंगन में जाकर रो रही है, पर कोई सुन नहीं रहा है सिवा मुन्ना के। बच्चों के मन में कोई बात इतनी गहरी लकीर बनाती कि उधर से उनका ध्यान हटे ही नहीं। सामने गुलकी थी तो वह एक समस्या थी, पर उसकी दुकान हट गई। फिर वह जाकर साबुन वाली सत्ती के गलियारे में सोने लगी और दो चार घरों से मांग मूंग कर खाने लगी। उस गली में दिखती ही नहीं थी। बच्चे भी दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। अब जाड़ा आ रहा था। उनका जमावड़ा सुबह न होकर तीसरे पहर होता था। जमा होने के बाद सबसे पहले जुलूस निकलता था और जिस जोशीले नारे से गली गूंज उठती थी वह था, गेगा बुआ को वोट दो, वोट दो, वोट दो। पिछले दिनों म्युनिसिपैलिटी में चुनाव हुआ था और उसी में बच्चों ने यह नारा सीखा था। वैसे कभी कभी बच्चों में दो पार्टियां भी होती थीं, पर दोनों को गेगा बुआ से अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं मिलता था। अतः दोनों गला फाड़ फाड़ कर उनके ही लिए वोट मांगती थी। उस दिन जब गेगा बुआ के धैर्य का बांध टूट गया और नई नई गालियों से विभूषित अपनी पहली इलेक्शन स्पीच देने ज्यों ही चौतरे पर अवतरित हुई कि उन्हें डाकिया आता हुआ दिखाई पड़ा, वह अचकचा कर रुक गई। डाकिये के हाथ में एक पोस्टकार्ड था और वह गुलकी को ढूंढ रहा था। बुआ ने लपक कर पोस्टकार्ड लिया, एक सांस में पड़ गई। उनकी आंखें मारे अचरज के फैल गईं और डाकिये को यह बताकर कि गुलकी सत्ती दुकान वाली साबुन वाली के औसारे में रहती है, वे झट से दौड़ी दौड़ी निर्मल की मां ड्राइवर की पत्नी के यहां गई। बड़ी देर तक दोनों में सलाह मशविरा होता रहा और अंत में बुआ आई और उन्होंने मेवा को भेजा, ए जा गुलकी को बुलाएला। पर जब मेवा लौटा तो उसके साथ गुलकी नहीं वरन सत्ती साबुन वाली थी और सदा की भांति इस समय भी उसकी कमर में वह काले बेंट का चाकू लटक रहा था, जिससे वह साबुन की टिक्की काट कर दुकानदारों को देती थी। उसने आते ही भौं सिकोड़कर बुआ को देखा और कड़े स्वर में बोला, क्यों बुलाया है गुलकी को? तुम्हारा 10 रुपए किराया बाकी था, तुमने 15 रुपए का सौदा उजाड़ दिया, अब क्या काम है? अरे राम राम, कैसी कैसी बातें करती हो, कैसा किराया बेटी? अरे अंदर आओ जरा। बुआ के स्वर में असाधारण मुलायमियत थी। सत्ती के अंदर जाते ही बुआ ने फटाक से किवाड़ बंद कर दिया। बच्चों का कौतूहल बहुत बढ़ गया था। बुआ के चौके में एक झंझरी थी। सब बच्चे वहां पहुंचे और आंख लगाकर कनपटियों पर दोनों हथेलियां रखकर घंटी वाला बायोस्कोप देखने की मुद्रा में खड़े हो गए। अंदर सत्ती गरज रही थी, बुलाया है तो बुलाने दो, क्यों जाए गुलकी? अब बड़ा ख्याल आया है, इसलिए कि उसकी रखेल को बच्चा हुआ है, जो जाके गुलकी झाड़ू बुहारू करे, खाना बनावे, बच्चा खिलावे और वह मर्द का बच्चा गुलकी की आंख के आगे रखेल के साथ गुलछर्रे उड़ावे। निर्मल की मां बोली, अपनी बिटिया पर गुजर तो अपने आदमी के साथ करेगी ना। जब उसकी पत्नी आई है तो गुलकी को जाना चाहिए, और मर्द तो मर्द, एक रखेल छोड़ दुई दुई रखेल रख ले तो औरत उसे छोड़ देगी? राम राम, नहीं, छोड़ नहीं देगी तो जाए के लात खाएगी। सत्ती बोली। अरे बेटा, बुआ बोली, भगवान रहे ना, तौन मथुरापुरी में कुब्जा दासी के लात मारीन तो ओकर कुबर सीधा हुई गवा। पति तो भगवान है बिटिया, ओका जाय देव। हाँ हाँ, बड़ी हितू ना बनिए। उसके आदमी से आप लोग मुफ्त में गुलकी का मकान झटकना चाहती हैं, मैं सब समझती हूं। निर्मल की मां का चेहरा जर्द पड़ गया, पर बुआ ने ऐसी कच्ची गोली नहीं खेली थी। वे डपट कर बोली, खबरदार जो कच्ची जबान निकालियो, तुम्हारा चरित्र कौन न जानता? वही छोकरा मानिक, जबान खींच लूंगी। सत्ती गला फाड़ कर चीखी, जो एक आगे हरफ कहा
और उसका हाथ अपने चाकू पर गया। अरे अरे अरे, बुआ सहम कर 10 कदम पीछे हट गई। तो का खून करीबो का है, कत्ल करीबो का। सती जैसे आई थी वैसे ही चली गई। तीसरे दिन बच्चों ने तय किया कि होरी बाबू के कुएं पर चलकर बर्रें पकड़ी जाएं। उन दिनों उनका जहर शांत रहता है। बच्चे उन्हें पकड़कर उनका छोटा सा काला डंक निकाल देते और फिर डोरी में बांधकर उन्हें उड़ाते हुए घूमते। मेवा, निर्मल और मुन्ना एक एक बर्रे उड़ाते हुए जब गली में पहुंचे तो देखा बुआ के चौतरे पर टीन की कुर्सी डाले कोई आदमी बैठा है। उसकी अजब शक्ल है, कान पर बड़े बड़े बाल, मिचमिची आंखें, मोछा और तेल से चचुआते हुए बाल, कमीज और धोती पर पुराना बदरंग बूट। मटकी हाथ फैलाए कह रही है, एक डबल दे देव, एक दे देव ना, एक डबल दे देव। मुन्ना को देखकर मटकी ताली बजा बजा कर कहने लगी, ए गुलकी का मनसेधु आवा है, ए मुन्ना बाबू, ई कुबड़ी का मनसेधु है। फिर उधर मुड़कर, एक डबल दे दो, एक डबल। तीनों बच्चे कौतूहल में रुक गए। इतने में निर्मल की मां एक गिलास में चाय भरकर लाई और उसे देते देते निर्मल के हाथ में बर्रे देखकर उसे डांटने लगी। फिर बर्रे छुड़ाकर निर्मल को पास बुलाया और बोली, बेटा, ई हमारी निर्मला है। ए निर्मल, जीजाजी हैं, हाथ जोड़ो। बेटा, गुलकी हमारी जात बिरादरी की नहीं है तो क्या हुआ, हमारे लिए तो जैसे निर्मल वही से गुलकी। अरे, निर्मल के बापू और गुलकी के बाप की दांत काटी रोटी रही, एक मकान बचा है उनकी चिहारी, और का। एक गहरी सांस लेकर निर्मल की मां ने कहा, अरे तो का उन्हें इनकार है कोई। बुआ आ गई थी। अरे, 100 रुपए तुम देवे किए रहियो, चलो 300 और दे दो, अपने नाम कराए ले हैं। 500 से एक कम नहीं होगा। उस आदमी का मुंह खुला, एक वाक्य निकला और मुंह फिर बंद हो गया। हे भवा भवा, हे बेटा दामाद हो, 500 कहबो तो का निर्मल की मां का इनकार है। अकस्मात वह आदमी उठकर खड़ा हो गया। आगे आगे सत्ती चली आ रही थी, पीछे पीछे गुलकी। सत्ती चौतरे के नीचे खड़ी हो गई। बच्चे दूर हट गए। गुलकी ने सिर उठाकर देखा और अचकचा कर सर का पल्ला डालकर माथे तक खींच लिया। सत्ती दो एक क्षण उसकी और एक टक देखती रही और फिर गरज कर बोली, यही कसाई है गुलकी, आगे बढ़कर मार दो चपोटा इसके मुंह पर। खबरदार जो कोई बोला। बुआ चट से दहरी के अंदर हो गई। निर्मल की मां को जैसे घिग्गी बन गई और वह आदमी हड़बड़ा कर पीछे हटने लगा। अरे बढ़ती क्यों नहीं गुलकी, बड़ा आया वहां से विदा कराने। गुलकी आगे बढ़ी। सब सन्न थे। सीढ़ी चढ़ी। उस आदमी के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। गुलकी चढ़ते चढ़ते रुकी, सत्ती की ओर देखा, ठिठकी, अकस्मात लपकी और फिर उस आदमी के पांव पर गिर के फपक फपक कर रोने लगी। हाय, हमें काहे को छोड़ दियो, तुम्हार सिवा हमारा लोक परलोक और कौन है। अरे, हमरे मरे पर कौन चुल्लू भर पानी चढ़ाई। सत्ती का चेहरा स्याह पड़ गया। उसने बड़ी हिकारत से गुलकी की ओर देखा और गुस्से में थूक निकलते हुए कहा, कुतिया, और तेजी से चली गई। निर्मल की मां और बुआ कुल्की के सर पर हाथ फेर फेर कर कह रही थी, मत रो बिटिया, मत रो, सीता मैया भी तो बनवास भोगिन रही। उठा गिलकी बेटा, धोती बदल लियो, कंगी चोटी करो, पति के सामने ऐसे आना असगुन होता है, चलो चलो। गुलकी आंसू पोंछती पोंछती निर्मल की मां के घर चली। बच्चे पीछे पीछे चले तो बुआ ने डांटा, है चलो यार, वहां लड्डू बट रहा है का। दूसरे दिन निर्मल के बाबू ड्राइवर साहब गुलकी और जीजाजी दिन भर कचहरी में रहे। शाम को लौटे तो निर्मल की मां ने पूछा, पक्का कागज लिख गया। हाँ हाँ रे, हाकिम के सामने लिख गया। फिर जरा निकट आकर फुसफुसाकर बोले,
मिट्टी के मोल मकान मिला है, अब कल दोनों को विदा करो। अरे पहले 100 रुपए लाओ, बुआ का हिस्सा भी तो देना है। निर्मल की मां उदास स्वर में बोली, बड़ी चंट है बुढ़िया, गाड़ गाड़ के रख रही है, मर के सांप होएगी। सुबह निर्मल की मां के यहां मकान खरीदने की कथा थी। शंख, घंटा, घड़ियाली, केले का पत्ता, पंजीरी, पंचामृत का आयोजन देखकर मुन्ना के अलावा सब बच्चे इकट्ठा थे। निर्मल की मां और निर्मल के बाबू पीढ़े पर बैठे थे। गुलकी एक पीली धोती पहने, माथे तक घूंघट काढ़े सुपारी काट रही थी और बच्चे झांक झांक कर देख रहे थे। मेवा ने पहुंचकर कहा, ए गुलकी, ए गुलकी, जीजाजी के साथ जाओगी क्या? कुबड़ी ने झेप कर कहा, धत रे, ठिठोली करता है। और लज्जा भरी जो मुस्कान किसी भी तरुणी के चेहरे पर मनमोहक लाली बनकर फैल जाती, उसके झुर्रियोंदार बेडोल नीरस चेहरे पर विचित्र रूप से विभत्स बनने लगी। उसके काले पपड़ीदार होठ सिकुड़ गए, आंखों के कोने मिचमिचा उठे और अत्यंत कुरुचिपूर्ण ढंग से उसने अपने पल्ले से सर ढांक लिया और पीठ सीधी कर जैसे कुबड़ छिपाने का प्रयास करने लगी। मेवा पास ही बैठ गया। कुबड़ी ने पहले इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाकर मेवा से कहा, क्यों रे, जीजाजी कैसे लगे तुझे? मेवा ने असमंजस में या संकोच में पड़कर कोई जवाब नहीं दिया, तो जैसे अपने को समझाते हुए गिलकी बोली, कुछ भी होए, है तो आत्मा आदमी, हारे गाड़े का कोई और काम आएगा। औरत को दबाए के रखना ही चाहिए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, मेवा भैया, सत्ती हमसे नाराज है। अपनी सगी बहन क्या करेगी जो सत्ती ने हमारे लिए किया? ये चाची और बुआ तो सब मतलब के साथी हैं, हम क्या जानते नहीं? पर भैया अब जो कहो कि हम सत्ती के कहने से अपने मर्द को छोड़ दें, सो नहीं हो सकता। इतने में किसी का छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चलते चलते मेवा के पास आकर बैठ गया। गुलकी क्षण भर उसे देखती रही, फिर बोली, पति से हमने अपराध किया तो भगवान ने बच्चा छीन लिया, अब भगवान हमें क्षमा कर देंगे। फिर एक क्षण के लिए चुप रह गई। क्षमा करेंगे तो दूसरी संतान देंगे? क्यों नहीं देंगे? तुम्हारे जीजाजी को भगवान बनाए रखे, खोट तो हम ही में है, फिर संतान होगी तब तो सोच का राज नहीं चलेगा। इतने में गुलकी ने देखा कि दरवाजे पर उसका आदमी खड़ा बुआ से कुछ बातें कर रहा है। गुलकी ने तुरंत पल्ले से सर ढका और लजा कर उधर पीठ कर ली। बोली, राम राम, कितने दुबरा गए हैं, हमारे बिना खाने पीने का कौन ध्यान रखता था? अरे सो तो अपने मतलब की होगी। ले भैया मेवा, जा 2 बीड़ा पान दे आ जीजाजी को। उस फिर उसके मुंह पर वही लाज की विभत्स मुद्रा आई। तुझे कसम है, बताना मत किसने दिया है। मेवा पान लेकर गया और वहां किसी ने उस पर ध्यान ही न दिया। वह आदमी बुआ से कह रहा था, इसे लेट तो जा रहे हैं, पर इतना कहे डेट हैं, आप भी समझा दें उसे कि रहना है तो दासी बनकर रहे, न दूध की न पूत की, हमारे कौन काम की। पर हां, औरतिया की सेवा करे, उसका बच्चा खिलावे, झाड़ू बुहारू करे, तो 2 रोटी खाए पड़ी रहे। पर कभी उसने जबान लड़ाई तो खैर नहीं। हमारा हाथ बड़ा जालिम है, एक बार कुबड़ निकला, अगली बार पिरान निकलेगा। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, बुआ बोली और उन्होंने मेवा के हाथ से पान लेकर अपने मुंह में दबा लिए। करीब 3 बजे इक्का लाने के लिए निर्मल की मां ने मेवा को भेजा। कथा की भीड़ भाड़ से उनका मूड पिराने लगा था, अतः अकेली गुलकी सारी तैयारी कर रही थी। मटकी कोने में खड़ी थी, मिरवा और झबरी बाहर गुमसुम बैठे थे। निर्मल की मां ने बुआ को बुलवा कर पूछा कि बिदा बिदाई में क्या करना होगा। अरे कोई जात बिरादरी की है का? एक लोटा में पानी भर के इकन्नी दुअन्नी उतार के और परजा पजारू को दे दियो, बस। और फिर बुआ शाम को बियारी में लग गई। इक्का आते ही जैसे झबरी पागल सी इधर उधर दौड़ने लगी।
उसे जाने कैसे आभास हो गया कि गुलकी जा रही है सदा के लिए। मेवा ने अपने छोटे छोटे हाथों से बड़ी बड़ी गठरियां रखी। मटकी और मिरवा चुपचाप इस आकर इक्के के पास खड़े हो गए। सर झुकाए पत्थर से चुप गुलकी निकली। आगे आगे हाथ में पानी का भरा लोटा लिए निर्मल थी। वह आदमी जाकर इक्के पर बैठ गया। अब जल्दी करो, उसने भारी गले से कहा। गुलकी आगे बढ़ी, फिर रुकी और टेंट से 2 अधन्य निकाले। ले मिरवा, ले मटकी। मटकी जो हमेशा हाथ फैलाए रहती थी, इस समय जाने क्यों कैसा संकोच उसे आ गया कि वह हाथ नीचे कर दीवार से सट कर खड़ी हो गई और सर हिलाकर बोली, नहीं नहीं बेटा, ले लो ले लो, गुलकी ने पुचकार कर कहा। मिरवा मटकी ने पैसे ले लिए और मिरवा बोला, छलाम गुलकी, ए आदमी छलाम। अरे अब क्या गाड़ी छोड़नी है का? वह फिर भारी गले से बोला, ठहरो बेटा, कहीं ऐसे दामाद की विदाई होती है? सहसा एक बिल्कुल अजनबी किंतु अत्यंत मोटा स्वर सुनाई पड़ा। बच्चों ने अचरज से देखा, मुन्ना की मां चली आ रही है। अरे हम तो मुन्ना का आसरा देख रहे थे कि स्कूल से आ जाए, उसे नाश्ता करा लें तो आए, पर इक्का आ गया तो हमने समझा अब तू चली। अरे निर्मल की मां, कहीं ऐसे बेटी को विदाई होती है? लाओ जरा रोली घोलो जल्दी से। हाँ चावल लाओ और सिंदूर भी ले आना। निर्मल बेटा, तुम बेटा उतर जाओ, इक्के से उतर आओ, आ जाओ। निर्मल की मां का चेहरा स्याह पड़ गया था। बोली, जितना हमसे बन पड़ा किया, किसी को दौलत का घमंड थोड़ी ही दिखाना था। अरे नहीं बहन, तुमने तो किया, पर मोहल्ले की बिटिया तो सारे मोहल्ले की बिटिया होती है ना, हमारा भी तो फर्ज था। अरे माँ बाप नहीं है तो मोहल्ला तो है, आओ बेटा। और उन्होंने टीका करके आंचल के नीचे छिपाए हुए कुछ कपड़े और एक नारियल उसकी गोद में डालकर उससे चिपका लिया। गुलकी, जो अभी तक पत्थर सी चुप थी, सहसा फूट पड़ी। उसे पहली बार लगा जैसे वह मायके से जा रही है, मायके से अपनी मां को छोड़कर, छोटे छोटे भाई बहनों को छोड़कर, और वह अपने कर्कश फटे हुए गले से विचित्र स्वर से रो पड़ी। ले अब चुप हो जा, देख तेरा भाई भी आ गया, वे बोली। मुन्ना बस्ता लटकाए स्कूल से चला आ रहा था। कुबड़ी को अपनी मां के कंधे पर सर रखकर रोते हुए देखकर वह बिल्कुल हतप्रभ सा खड़ा हो गया। आ बेटा, गुलकी जा रही है ना? हाँ। दीदी है ना? हाँ जा रही है आज, बड़ी बहन है, चल पांव छू, आ इधर, मां ने फिर कहा। मुन्ना और कुबड़ी के पांव छुए। क्यों क्यों? पर मां की बात एक क्षण में उसके मन में जैसे एक पूरा पहिया घूम गया और वह गुलकी की ओर बढ़ा। गुलकी ने दौड़कर उसे चिपका लिया और फूट पड़ी। हाय मेरे भैया, अब हम जा रहे हैं, अब किससे लड़ोगे मुन्ना भैया? अरे मेरे वीरन, अब किससे लड़ोगे? मुन्ना को लगा जैसे उसकी छोटी छोटी पसलियों में से बहुत बड़ा सा आंसू जमा हो गया और अब छलकने ही वाला है। इतने में उस आदमी ने फिर आवाज दी और गुलकी कराह कर मुन्ना की मां का सहारा लेकर इक्के पर बैठ गई। इक्का खड़ खड़ कर चल पड़ा। मुन्ना की मां मुड़ी की भुआ ने व्यंग किया, एक आध गाना भी बधाई का गाए दो बहन, गुलकी बन्नो ससुराल न जा रही हैं। मुन्ना की मां ने कुछ जवाब नहीं दिया। मुन्ना से बोली, जल्दी घर आना बेटा, है नाश्ता रखा है। पर पागल मिरवा ने, जो बम्बे पर पांव लटकाए बैठा था, जाने क्या सोचा कि वह सचमुच गला फाड़कर गाने लगा। बन्ना डाले दुपट्टे का पल्ला, मोहल्ले से चली गई राम। यह उस मोहल्ले में हर लड़की की विदाई पर गाया जाता था। बुआ ने घुड़का, तब भी वह चुप नहीं हुआ। उल्टे मटकी बोली, काहे न गावे, गुलकी ने पैसा दिया है। और उसने भी उसमें सुर मिला लिया।
बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम। मुन्ना चुपचाप खड़ा रहा। मटकी डरते डरते आई। मुन्ना बाबू, तुबरी ने अथन्ना दिया है, ले लें? ले ले, बड़ी मुश्किल से मुन्ना ने कहा, और उसकी आंख में तो बड़े बड़े आंसू डबडबाए। उन्हीं आंसुओं की झिलमिल में कोशिश करके मुन्ना ने जाते हुए इक्के की ओर देखा। गुलकी आंसू पोंछते हुए पर्दा उठाकर मुड़ मुड़ कर देख रही थी। मोड़ पर एक धचके से इक्का मुड़ा और फिर अदृश्य हो गया। सिर्फ झबरी सड़क तक इक्के के साथ गई और फिर लौट गई। तो ये थी आज की कहानी, गुल की बन्नो। बड़ी ही मार्मिक कथा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पसंद आएगी। होगी अगली कहानी में फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।